गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स स्टार्ट करने से पहले यदि हम बात करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं वो हमारे सॉल्यूशंस में होते हैं। यानी कि अभिक्रियाएं जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं, जनरली हम ये बात करते हैं कि आपके सॉल्यूशंस में होती है, विलयन में होती है। अब प्रश्न ये आता है कि विलयन क्या होता है। विलयन हमारा आपका वो है जिसमें कि आपका विलय विलायक में डिसॉल्व रहता है, जो हमें आपका करस्पॉन्डिंग जो मिलता है उसको हम आपका सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। अब सल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि विलय और विलायक क्या? विलय हमारे वो पदार्थ हैं जिसको कि डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि सब्सटेंसेस टू बी डिसॉल्व्ड, यानी कि वो आपके रसायन जिनको किसी विलायक में घोला जाता है उसे विलय या सल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें कि आपका विलय को यानी कि सल्यूट को घोला जाता है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से या उनके रिएक्ट आपका डिसॉल्व होने की प्रक्रिया से जो हमें मिलता है उसको हम आपको विलयन कहते हैं। तो जो सॉल्वेंट हमारा होता है वो सॉल्वेंट हमारे को हम अगर बात करते हैं तो उस सॉल्वेंट के बेसिकली हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं। वो इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या है? पहला है कि जो भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका रेट जो है, उसकी गति जो है उसको वो बढ़ाता है। और ये कैसे बढ़ाता है? क्योंकि हम आपको बात करते हैं कि चाहे हमारे सब रिएक्शंस जो हैं जो कि आपके रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या भाग ले रहे हैं, जो पदार्थ अभिकारक जो हमारे पार्ट ले रहे हैं उनको हम आपका रिएक्टेंट्स, तो वो रिएक्टेंट्स चाहे हमारे इमिसिबल हों यानी कि वो आपस में मिश्रणीय हो, उनमें आपस में सॉलिड रिएक्शंस भी होते हैं तो वहाँ पे हम मिसिबिलिटी की हम बात करते हैं, या लिक्विड रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ भी हम आपका मिसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पे कि हम आपका सॉल्वेंट की एब्सेंस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ये क्या करता है, जो सॉल्वेंट जो हमारा हो रहा है वो सॉल्वेंट उन आपके रिएक्टेंट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका ये डिवाइड कर देता है। तो वो जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उन माइन्यूट पार्टिकल्स से हमारे जो अभिक्रिया की जो दर है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे आपका इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है सॉल्वेंट का, वो हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो रसायन होते हैं वो हमें आपके ओर्स के फॉर्म में हमें आपके मिलते हैं, और उन ओर्स से हमारे जो भी रसायन हैं उनको पृथक करना और उनको प्यूरिफाई करने के लिए भी सॉल्वेंट का आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे हम आपके जब बात करते हैं तो सॉल्वेंट की अगर हम एक जनरल बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट जो हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है, वाटर जो है, वो भी हमारे एक तरह से सॉल्वेंट की तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास वाटर ही सॉल्वेंट है, और भी कई सारे हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं। लेकिन हम अगर जनरली हम बात करते हैं क्योंकि वाटर हमारा आपका काफ़ी अबंडेंस में, प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ पे हम आपका कह सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी चीप सॉल्वेंट, बहुत सस्ता सॉल्वेंट है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्वेंट्स की बात हम आपका करते हैं। तो ये हमारे पास आपका बहुत सारे जो है हमें अबंडेंस में हमें आपका वाटर जो है वो सॉल्वेंट के जैसे का। अब ये जो वाटर जो है ये हमें आपके वाइड रेंज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, लेकिन जो हम इसलिए हम जनरली जो बात करते हैं हम आपके एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करते हैं या हम आपके एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, यानी कि हमें वो विलायक को स्टडी करना है
जहाँ पे कि आपके वाटर नहीं है या पानी के जो है वो हमारा एक आपका सॉल्वेंट के जैसे काम नहीं कर रहा है। तो अब वाटर के अलावा भी हमारे पास आपके कई सारे सॉल्वेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, लिक्विड अमोनिया है, आपका डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हमारा है, HF है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, और भी कई सारे सॉल्वेंट्स हैं जहाँ पे कि हम आपके रासायनिक अभिक्रिया को स्टडी कर सकते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं इसको हम आपको क्लासीफाई करना चाहें या हमारे पास कितनी तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं उसको हम आपका कई तरह से हम आपको इसको स्टडी कर सकते हैं, इनको कई तरह से हम आपका डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हम इसको क्लासीफाई हम आपका बेसिकली 3 तरह से कर सकते हैं। पहला तो हमारा है वो सॉल्वेंट्स जो कि हमारे आपके प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर का जिस सॉल्वेंट में बिहेवियर हो, यानी कि आपके वो सॉल्वेंट्स के का जो बिहेवियर है कि या तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा या प्रोटॉन डोनर होगा, और ये आपका जो दोनों ही प्रोटॉन ले भी सकता है दे भी सकता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट आपका हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन का पॉइंट हमारा है कि वो सॉल्वेंट जो कि आपके आयनाइज होते हैं या नॉन आयनाइजेबल आपके सॉल्वेंट्स हैं, वो हमारा सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड हमारा है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, यानी कि आपके एक्वस सॉल्वेंट हो गया जिसमें कि आपका वाटर आ गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जिसमें कि हमारे पास वाटर के अलावा और भी कई सारे सॉल्वेंट्स हैं, वो सारे नाउ अब जो क्लासिफिकेशन जो हमारा बेस्ड है जो कि प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर बिहेवियर पे जो हमारा बेस्ड है, इसको भी हम आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में हमने आपको इसको डिवाइड कर सकते हैं। और वो कैटेगरीज हमारे पास है, सॉरी हमने आपको इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक हमारा होता है प्रोटोनिक सॉल्वेंट और या हम इसको आपका प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हमारा होता है इसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सॉल्वेंट है किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है कि हमारा आपका जो सॉल्वेंट है या तो प्रोटॉन डोनर होगा या प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारा होगा। तो हमने इसको आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। दूसरा पहला जो कैटेगरी है वो हमारा आता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स हमारे वो सॉल्वेंट्स हैं जो कि हमारे आपका प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, वो हमारे पास आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं इनकी आपका जो नेचर होता है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स हमारे वो सॉल्वेंट्स हुए जो कि हमारे एसिडिक इन नेचर है और प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, वो वाले हमारे जो सॉल्वेंट्स कहलाएंगे वो हमारे आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जो कि फॉर एग्जाम्पल HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, एसिटिक एसिड ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, ये सारे के सारे हमारे आपके प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स में। क्यों है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स में? क्योंकि जब इनका आयनाइजेशन होता है, इनका डिसोसिएशन आपका होता है, तो ये हमें आपके करस्पॉन्डिंग आयंस आपके हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका बात करें HCl का, अगर हम आपका बात करें तो ये जो आपका HCl है ये हमें आपका H आयन प्लस Cl आयन हमारा आपका दे रहा है, यानी कि HCl के डिसोसिएशन से हमें क्या मिला, प्रोटॉन मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। तो ये हमारा आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स आपके कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें है हमारे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स हमारे आपके वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, और ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे आपके प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स कहलाएंगे। और इनका जो आपका नेचर होगा वो आपका बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि ये आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है, फॉर यहाँ पे हम आपका ले सकते हैं NH3 हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, एमीन्स हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हो गए, पिरिडीन जो हमारा है वो भी इसका एग्जाम्पल है आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स का। अब ये हमारा प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम आपका अमोनिया ले लें, चाहे हम आपका एमीन्स ले लें, चाहे हम आपका पिरिडीन ले लें, ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं
जिनके पास की नाइट्रोजन पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे जो आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट से जो H आयन निकलता है, यानी कि जो प्रोटोन निकलता है, उसको ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर करके आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि क्या हुआ कि जो अमोनिया है ये हमारा आपका चेंज हो जाएगा, अमोनियम आयन में हमारा आपका चेंज हो जाएगा। कैसे होगा चेंज? ये जो अमोनियम आयन है, अमोनिया है, इसने हमारा क्या करा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा और इसने हमें आपका क्या दे दिया, अमोनियम आयन NH4 प्लस हमें आपका ये दे दिया। अब ये कैसे? क्योंकि प्रोटॉन जो हमारे पास है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये हमारा बनता है H प्लस, H आयन अपना जब इलेक्ट्रॉन आपका लूज आउट कर देता है तो हमें आपका प्रोटॉन, क्योंकि HCl की अगर हम आपका बात करते हैं तो HCl में भी अगर हम आपका देखते हैं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है, तो क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर कर खींचता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उससे आपका जो HCl क्लोराइड आयन पे आपका माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे आपका पार्टली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज कि हमारे पास HCl जो हमारा, ये हमारा आपका पोलर मॉलिक्यूल आपका हो गया। अब जब भी आपका दूसरे कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो ये जो बॉन्ड है HCl वाला, ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो हमारा आपका किसकी तरफ चला जाएगा, Cl की साइड पर चला जाएगा। तो ये तो हो गया Cl माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हमारा हो जाता है H प्लस, यानी कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे ये अट्रैक्ट होता है और ये हमें आपका अमोनियम आयन फॉर्म करता है। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं जिनके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे आपके प्रोटोफिलिक जो है वो आपके सॉल्वेंट्स के जैसे आपके एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आपके प्रोटोफिलिक हमारे वो सब्सटेंसेस हो गए या वो सॉल्वेंट्स हो गए जो कि हमारे आपके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सब्सटेंसेस या वो सॉल्वेंट्स जो कि हमारे आपके प्रोटॉन डोनर के जैसे भी काम कर सकते हैं और प्रोटॉन आपका एक्सेप्टर के जैसे भी काम कर सकते हैं। और ये हमारा डिपेंड करता है आपका जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो कि आपके रिएक्शंस आपके रिएक्टेंट्स से मिलकर आपके हो रही है रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसकी प्रकृति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो हमारा सॉल्वेंट है वो प्रोटॉन डोनर के जैसे काम करेगा या प्रोटॉन एक्सेप्टर के जैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका वाटर की अगर हम बात करते हैं तो H2 जो हमारा है ये हमारा एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट के जैसे काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हमें H3O प्लस हमें आपका फॉर्म आउट कर देता है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे भी आपका क्या होता है, पार्टली नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से अधिक होने की वजह से। तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें ये हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट होके हमें हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा है वो हमारा किसके जैसे एक्ट करा, वो वाटर मॉलिक्यूल हमारा एक्ट कर रहा है आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर की जैसे हमारा एक्ट कर रहा है। तो ये हमारा आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका, अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स के जैसे काम कर रहा है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम आपका दूसरा भी लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल ये आपका डिसोसिएट होके हमें H प्लस आयन प्लस OH आयन देता है। तो यहाँ पे इसने क्या करा, प्रोटॉन डोनेट भी करा है। तो इस अभिक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट के जैसे काम कर रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारा आपका रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो ये हमारा आपका एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स के जैसा आ गया। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे, अब इसी के हमारे जो है ऑन द बेस प्रोटॉन डोनर
या प्रोटॉन एक्सेप्टर बिहेवियर पे जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, उसमें सेकेंड कैटेगरी हमारी रहती है नॉन प्रोटोनिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स की। नॉन प्रोटोनिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि ना कि हमारे पास आपको प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और ना ही वो आपके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हमारे होते हैं वो हमारे आपके कहलाते हैं नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब इसके आप एग्जाम्पल्स अगर हम आपका लेना चाहें तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। हम यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल में C6H6 हम आपका ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को हम इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये हमारा आपका इसके एग्जाम्पल में आ सकता है। और भी कई सारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि आपके नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स के आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स जो हमारे हैं इसमें हम आपका देखते हैं तो जो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हमारे आपके पोलर होते हैं, ये ध्रुवीय आपकी प्रकृति होती है इनकी। और ये ध्रुवीय प्रकृति होने के साथ साथ ये जब हमारे आपके सेल्फ इनका डिसोसिएशन भी होता है, यानी कि इसका स्वतः ही इसमें डिसोसिएशन होता है, विघटन होता है। और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम आपका लेना चाहें तो हम यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी हमने आपका वाटर का लिया था, वाटर हमें आपका ऑटो आयनाइज होके हमें आपका प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन हमें आपका दे सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह से जो NH3 है ये भी हमारे पास आपका ऑटो आयनाइज होके ये हमें आपका अमोनियम आयन प्लस NH2 आयन ये हमें आपका फॉर्म कर सकता है। तो जहाँ पे कि हमारे ये स्वतः ही आयनीकृत हो रहे हैं या स्वतः ही इनका विघटन हमारा हो रहा है, तो ये हमारे सारे के सारे जिस तरह के जो सॉल्वेंट्स होंगे वो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स में आएंगे। जबकि हमारे पास नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हमारे वो होंगे सॉल्वेंट्स जो कि हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी कि वो अध्रुवीय हमारे आपके विलायक रहेंगे। इन जो हमारे पास है ये आपके इनमें आयनाइजेशन यानी कि इनके ऑटो आयनाइजेशन इनमें स्वतः ही आयनीकृत ये नहीं हो पाते। लेकिन इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू आयनाइजिंग सॉल्वेंट की तुलना में इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लो होती है। अब ये हमारे पास आपका है जहाँ पे कि हमने आपका नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स की भी हमने बात करी। नाउ देन कम्स द एक्वस एंड द नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हमारे हैं। एक्वस सॉल्वेंट्स की अगर हम आपका बात करते हैं तो जो वाटर है वो हमारा आपका एक्वस सॉल्वेंट के जैसे काम करता है, यानी कि जो उससे हमें सॉल्यूशंस बनेंगे उसको हम आपका एक्वस सॉल्यूशन हम आपका कहते हैं। और पानी के अलावा जितने भी हमारे सॉल्वेंट्स हैं, चाहे वो आपका बेंजीन हो, चाहे लिक्विड अमोनिया हो, चाहे आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो, इस तरह के जो वाटर के अलावा जितने भी हमारे आपके सॉल्वेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आते हैं। तो अब इस तरह से हमने आपका जो सॉल्वेंट्स है उसको हमने क्लासिफाई